दोस्तों मुझसे किसी ने सवाल किया है कि अगर कोई हमें टिकट टाइप का कोई चीज़ प्रिंट करना है या कोई लेबल प्रिंट करना है, उसमें आपको सीरियल नंबर लगाना है, तो सीरियल नंबर किस तरीके से लगाएंगे वो आप देखिए। इन्होंने पूछा है कि जैसे ये टिकट है या कोई लेबल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जैसे सीरियल नंबर यहाँ से 1 है तो ये दूसरा इधर इसके जस्ट बगल में ये 2 होना चाहिए। ये कंटिन्यूशन में चलना चाहिए, यानी 1 2 फिर इसके बाद 3 4 5 6 ऐसे चलना चाहिए। फिर उसके नीचे जो आएगा यहाँ से जैसे 50 पूरा हो जाएगा, यहाँ तक जो है 50 पूरा हो गया, फिर 51 नंबर से यहाँ शुरू हो जाना चाहिए। तो 51 नंबर ये हो गया, 52 ये हो गया, फिर 53 54 55 56 ऐसे ऐसे करके पूरा ये जो है 100 तक यहाँ पर जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 101 से यहाँ से शुरू होना चाहिए, फिर उसके बाद में 150 तक यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। जैसे 101 102 103 104 ऐसे से करके 150 तक यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, और 151 से यहाँ शुरू होना चाहिए, और फिर ये सीरियल से चलना चाहिए, कंटिन्यूशन में चलते चलते यहाँ पर 200 तक होना चाहिए। तो ये कैसे हम इसको प्रिंट परफॉर्म करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। और हाँ, उनका ये भी सवाल है कि A4 शीट पर हमें 8 निकालना है। इस तरीके जैसे आप देख रहे हैं, ये A4 शीट पर जो है 8 प्रिंट किया गया है, 8 लगाया गया, 8 अप्स लगे हुए हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया। ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको एक आइडिया बताने के लिए कि ये कैसे बनाएंगे, ये सीरियल नंबर कैसे सेट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अगर आपको जैसे इस तरीके को डिज़ाइन बनाया, ये कट वाली डिज़ाइन मैंने बना रखा है, इसका बॉर्डर अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो ठीक है, आप ऐसे बनाइए। लेकिन आपको ये याद रहे कि इसमें जो है मार्जिन अगर आपको चाहिए, फ्लैश कट में नहीं चाहिए, याद रखना, फ्लैश कट में नहीं चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो आप यूँ मान के चलिए कि आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है जो कि इसी में आके फिट हो जाए तकरीबन ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये सारा डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया था, ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है आपको टिकट नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टिकट लिखना है, टिकट नंबर, ये टिकट नंबर मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी साइज का 3 कॉपी नीचे लेके चलना है। याद रखना 3 कॉपी हमें नीचे बनाना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में चलेंगे और नीचे की तरफ इसकी हम 3 कॉपी ऐसे बना लेते हैं। ये नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 बनाएंगे, सॉरी 4 कॉपी हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये 4 अप्स रखना है, 4 यहाँ रखना है। तो हमने 4 कॉपी बना लिया। याद रखना इसको, 4 कॉपी मैंने बनाया। इसको सिलेक्ट करके आपको इसकी ऊंचाई या इसकी विड्थ लेना है। आपको यहाँ से विड्थ कॉपी करना है, बाहर क्लिक करके इसके साइज में, यानी पेज के साइज में आपको इसे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद में इसकी ऊंचाई लेना है आपको, ऊंचाई यहाँ कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद में इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद P प्रेस करेंगे तो इसी पे आके ये फिट हो जाएगा। और कंट्रोल U कर देते हैं। अब U करने के बाद ये जो हमने बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स हम डिलीट कर देते हैं, यानी बाहर वाला बॉक्स डिलीट कर देते हैं। अब ये आपका काम हो चुका है। अब आपको चलना है फाइल मेन्यू में, चलना है प्रिंट मर्ज पर चलना है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। अब क्रिएट न्यू टेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। यहाँ टेक्स्ट फील्ड को छोड़ करके हम न्यूमेरिक में चलते हैं, लिखते हैं टिकट नंबर 1। यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ बार बार हमें, ताकि टाइप ना करना पड़े। अब यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, फिर यहाँ कॉपी किया, फिर यहाँ 3 लिख दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर यहाँ कॉपी किया, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4, ये 4 ऐड कर दिया। ये सारी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यूमेरिक फील्ड में चल करके न्यूमेरिक फॉर्मेट जो लिया है, ये हम 3 डिजिट वाला ले लेते हैं, 3 डिजिट, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। पहला जो सीरियल नंबर चलेगा ये 1 से लेकर के 50 तक चलेगा। और यहाँ पर मैंने टैब की बटन प्रेस किया, टैब की बटन प्रेस किया तो इस तरीके, यहाँ पे मैंने 0 लिखा था, 0 हट गया, यहाँ पे 0 लिखा, 0 हट गया। अब यहाँ चलेंगे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर चलने के बाद ये भी यहाँ से हटा देते हैं, और इसका डिजिट हम 3 डिजिट ले लेते हैं। और 51 तक हुआ था ना, सॉरी 50 तक लेना है। याद रखना यहाँ पे 51 नहीं बल्कि 50 तक लेना है आपको। हाँ, ये याद रखना, 50 तक लेना है। और यहाँ से हमें लेना है 51 से लेकर के अब यहाँ पर 100 तक लेना है। ये याद रखना, ये गलती ना होनी पाए। और फिर तीसरे नंबर पर चलेंगे। तीसरे नंबर पर आपको करना है 100 तक हो गया था,
अब 101 से करना है और यहाँ पर 150 तक करना है, ये याद रखना। और फिर चौथे में चलना है, फिर 151 से लेकर के ये 200 तक करना है, ये याद रखना 200। सारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी एंट्री यहाँ देखिए, यहाँ चलेंगे तो 0, यहाँ पर 1 से लेके 50 तक, पहले में, दूसरे में 51 से 100 तक, तीसरे में 101 से 150 तक, और चौथे में जो है 151 से 200 तक। यानी हमें 50 पेज इसका निकालना है तो हमारी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ पर भी वही सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, ये टिकट नंबर 4 तक किस तरीके से सीरियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे भी बढ़ाते हैं इसको। अब फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद अब इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ टिकट नंबर 1, टिकट नंबर 1 लिखा है। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट टूल से। इसको टेक्स्ट टूल से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कर देता हूँ इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, ऐसे कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, बाहर जाने दीजिए। और अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये दूसरा कर दिया। अब आगे बढ़ा देते हैं इसे, ये हो गया। अब हम तीसरा लेते हैं इसे, यहाँ से 3 नंबर ले लिया, फिर यहाँ पे ओके कर दिया। फिर लास्ट वाला अब ले लेता हूँ, ये ले लिया, और फिर उसके बाद में इंसर्ट कर दिया। तो ये आपने देख लिया मैंने किस तरीके से किया। अब आपको क्या करना है, लिखा परफॉर्म प्रिंट मर्ज, ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, इस पर चलना है आपको। चलने के बाद आपके पास जो प्रिंटर हो, मान लीजिए कलरफुल प्रिंटर है तो कलरफुल लेना है आपको, या ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट लेना है। जो प्रिंटर आपके पास है वही प्रिंटर आपको लेना है। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये वाला प्रिंटर ले लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। मैं ये वाला प्रिंटर क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसमें कलरफुल आ रहा है, ये सीरियल नंबर आपको साफ साफ नज़र आएगा, रेड कलर में दिखेगा, इसीलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर प्रीफ्रेंस में चलेंगे, एडवांस में चलेंगे, यहाँ पर लेटर के बजाय A4 ले लेते हैं। ये A4 कर लिया, A4 करते ही एक इस तरीके से मार्जिन इसमें आ गई। अब हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू में चलने के बाद सेकंड नंबर पर यहाँ चलेंगे, इसको हम 2 बार पेस्ट कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर चाहें तो हम इसे कट मार्क भी लगा सकते हैं, ये कट मार्क, क्योंकि यहाँ पे कट मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही अप्स लगा हुआ था ना उसमें, यानी एक ही पेज बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर कट मार्क नहीं लग पाएगा। कट मार्क लगाना होगा तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे मैनुअल करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसको हम जूम करते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर 001 002 आ गया, और यहाँ पर 51 52 आ गया, 101 102 आ गया, 151 152 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ा के देख लीजिए, ये अब आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 आ गया, 4 आ गया, 53 आ गया, 54 आ गया, 103 104 153 154, ऐसे से आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से जो है ये बढ़ता जाएगा, बिल्कुल सीरियल नंबर से बढ़ रहा है। हम और एकदम लास्ट में चलते हैं, बिल्कुल लास्ट। यहाँ देखिए 49 50, ये खत्म हो गया ना यहाँ तक 50 तक, और 99 100, 149 150, 199 200, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, कोई कमी नहीं रह गई इसमें। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम चाहें यहाँ से इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। प्रिंट कमांड देना हो आपको तो प्रिंट कमांड दे दीजिए। 1 से लेकर 25 पेज यानी 25 शीट लगेगी इसमें। ये 25 शीट लगा करके इसको प्रिंट कर लेंगे तो आपकी क्वांटिटी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसकी पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो लिखता हूँ टिकट। ये टिकट के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये जा रहा है हमारा डेस्कटॉप पर, मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से, ये मैंने पीडीएफ भी आपको बना के दिखा दिया। ये पीडीएफ भी बन गई, जैसे 001 002, और ये नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो 51 52 101 102 151 152। फिर अगला पेज देखेंगे, ये दूसरा नंबर पेज आ गया, यहाँ 003 हो गया, 004 हो गया, फिर यहाँ पे 053 054, या ऐसे ऐसे करके ये पूरा आप देखते चले जाएंगे। ये 25 पेज तक आपका बन के तैयार हो गया है। यहाँ लास्ट में देख लीजिए 199 से लेकर के 200 तक आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आपके सवाल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मुझे मोटिवेट करते रहें।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।